दोस्तों, अब तक आपने राशियों का निर्माण नक्षत्रों द्वारा राशियों का निर्माण देखा। फिर नक्षत्रों के बाद फिर आप अगले पार्ट में आपने राशियों के बारे में जाना। अब कौन कौन सी राशि का स्वामी कौन कौन होता है। अब स्वामियों के स्वभाव क्या होते हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसी के ऊपर सारे नक्षत्र और सारे राशियां सब कुछ पूरी कुंडली निर्भर करती है कि ग्रहों के स्वभाव क्या है। पूरी ज्योतिष निर्भर है ग्रहों के स्वभावों के ऊपर। अब ग्रहों के अपने स्वभाव, सबसे हम पहले बात करेंगे, चर्चा करेंगे सूर्य की, कि सूर्य का स्वभाव क्या है और वो कहाँ होगा। वो कहीं भी होगा, किसी भी ग्रह, किसी भी घर में, किसी भी स्थान पे, किसी भी राशि में होगा, स्वभाव उसका वही होगा। लेकिन राशियों के प्रभाव अनुसार उस पर क्या अवगुण व्याप्त उस पर पड़ेंगे, उसके क्या अवगुण आपको मिलने वाले हैं, क्या अच्छे गुण मिलेंगे, क्या बुरे गुण मिलेंगे, ये उसके राशि के ऊपर निर्भर करता है किस राशि में बैठा है। लेकिन उसके वास्तविक स्वभाव क्या है वो पहले हमें जानना जरूरी है। इसका वास्तविक स्वभाव सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य की। हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सबसे पहले होती है मेष राशि, दूसरी होती है वृषभ राशि, तीसरी है मिथुन राशि, चौथी है कर्क राशि, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक और 9वीं राशि जो होती है वो धनु होती है, 10वीं होती है मकर और 11वीं कुंभ और 12वीं राशि को मीन राशि कहते हैं। ये 12 राशियां हो गई। 12 राशियों के अलग अलग जो स्वभाव उनके स्वामियों के अनुसार होते हैं। तो पहले हम ग्रह स्वामियों के स्वभावों को जानेंगे, ग्रहों के। सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य को। सूर्य का स्वभाव क्या है। सूर्य हमारे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का पिंड है। जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें ऊर्जा का केंद्र जो है वो सूर्य है। सूर्य में सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, यानी कि आपके अंदर अगर सभी ग्रहों की विद्यता है, सभी ग्रह विद्यमान हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य केंद्र ही होंगे। सूर्य के केंद्र में सभी ग्रह आ जाते हैं। अब सूर्य के केंद्र में सभी ग्रह आते हैं तो आपके केंद्र में, मतलब आपके अंदर के स्वभाव के केंद्र ही सूर्य है। सूर्य यानी कि आत्मा का कारक, यानी कि ऊर्जा का कारक। सूर्य आपकी कुंडली में आत्मा का कारक होता है। आत्मा, सूर्य यानी कि आत्मा। और आत्मा का स्वभाव क्या है। आत्मा का स्वभाव लक्षणों को ऊर्जा प्रदान करना। आपके गुणों में आप बहुत गुणवान हैं, परंतु आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, तो आपके सारे गुण रखे रह जाएंगे। आप अपने ऊर्जाओं का प्रयोग क्या करेंगे। किसी भी चीज को जीवित रखने का कार्य सूर्य ही करते हैं और नष्ट करने का कार्य भी सूर्य का ही है, क्योंकि सूर्य अगर त्याग दे तो आपका विध्वंस निश्चय है। उसी तरह से आत्मा अगर आपको त्याग दे तो आपकी देह का नाश हो जाएगा। मतलब कुल मिला के सूर्य ही केंद्र एक ऐसे हैं जिनके द्वारा सभी ग्रह उन पर आधारित हैं। तो सूर्य ही आत्मा है। सूर्य के अभाव से सूर्य का स्वभाव क्या है। आत्मा का कारक होना। कारक जो है आत्मा के है कारक। सूर्य ये है आपकी कुंडली में उच्च के। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर लग्न में सूर्य को उच्च का माना गया, लेकिन उसकी एक डिग्री निश्चित है। ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह किस डिग्री में ही कार्य अपना अच्छा कर पाता है और किस क्या अवस्था होती है उसकी। सूर्य कारक है आत्मा का
ये हमारे अंदर निर्णय की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता हमें देता है। ये हमें नेतृत्व ये हमें नेतृत्व देता है, और यही हमें प्रभावशाली यही हमें प्रभावशाली भी बनाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अगर कमजोर होंगे, मतलब आपके अंदर निर्णय की क्षमता कमजोर हो जाएगी, नेतृत्व की क्षमता कमजोर हो जाएगी, और आप जो भी कार्य करेंगे उसका यश आपको नहीं मिलेगा। कुंडली में यश की प्राप्ति सूर्य के द्वारा, लाइट, फोकस, आप कार्य गुणवान हैं, कार्यशील हैं, प्रभाव आपके अंदर बहुत सारे गुणवत्ताएं हैं, अच्छी, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जीवन में जो बहुत अच्छा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको जीवन में कुछ नहीं मिल पाता, फोकस में आ ही नहीं पाते। राजनीति भी सूर्य से ही निर्धारित है। अगर सूर्य अगर कमजोर हो गए तो राजनीति भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि राजनीति में नेतृत्व चाहिए, और नेतृत्व के लिए सूर्य की अनिवार्यता जरूरी है। सूर्य की अनिवार्यता का मतलब समझ लीजिए सूर्य का आप पे एक अच्छा प्रभाव होना। सूर्य का अगर आप पे अच्छा प्रभाव है तो आप नेतृत्व अच्छा कर पाएंगे और राजनीति में भी सफल हो पाएंगे। आप अपने चाहेंगे तो ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ भी आप लोगों को आपको अगर नेतृत्व करना है तो लीडरशिप सूर्य ही प्रदान करते हैं। तो मतलब केंद्र जिसका, सबका जो केंद्र बनेगा, जैसे उजाले, एक दिए का केंद्र जो होता है, दिया जलता है तो उसके अंदर उजाला होता है, लाइट जलती है तो उजाला होता है। उस उजाले के जहाँ तक उजाला प्रकाश होता है वहीं तक हम कार्य करते हैं, क्योंकि हम केंद्रित हैं, मजबूर हैं। बिना प्रकाश के हम कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। तो सूर्य ही आपको कार्य करने के लिए प्रबल करते हैं। सूर्य का नाव कमज़ोर होना, सूर्य के प्रभाव से वंचित हो जाना, पित्त दोष सूर्य के प्रभाव से वंचित करा देता है। काल सर्प योग सूर्य के प्रभाव से वंचित करा देता है। सूर्य का शत्रुगृह नीच का होना, किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि से प्रताड़ित होना, आपका ग्रहण में पैदा होना, ग्रहण के आसपास, ग्रहण के अगर 15 दिन के आसपास पैदा है तो सूर्य का प्रभाव कमज़ोर हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण के मतलब सूर्य का प्रभाव आपके अंदर अगर कमज़ोर है तो उसके लक्षण आप जानिए क्या है कि सूर्य अगर कमज़ोर होगा तो व्यक्ति आलसी होगा, जो उसके अंदर बहुत सारे गुणवान, बहुत गुण होंगे, परंतु उसको अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी कि वो क्या करे। मल्टी टैलेंटेड होते हैं ऐसे लोग, बहुत लोग ऐसे हैं मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्हें लोग उनके टैलेंट को ही नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी उन पे नहीं, फोकस नहीं पड़ रहा, रोशनी नहीं है। सूर्य आप जितना भी कर रहे हैं, आपका काम लोगों की नज़र में नहीं आ रहा है, यानी फोकस नहीं हो रहा है। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, वो बुद्ध का गुण है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छे वक्ता हैं, संतुलन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सारे मतलब और भी ग्रहों के गुण हैं आपके अंदर, लेकिन फिर भी आपके आगे वो व्यक्ति है जो आपके सामने कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य कुंडली में कमजोर हैं, कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह प्रताड़ित है। तो सूर्य को अगर हम ठीक कर लें तो हमारे अंदर से यह गुण समाप्त, हमारे दोस्त ही समाप्त हो जाएंगे। हम दुनिया दर दर भटकते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन
हम आपको सही राह पे दिखाएंगे, सही राह, ज्योतिष के माध्यम से आपको सही रास्ते पे लेके, ज्योतिष जो क्या कहता है उसको देखते हुए हम आपको सही रास्ते पे लेके जाना ही हमारा एक उद्देश्य है। अब ये बात निर्भर करती है, अरे बात अलग है कि हम सही हैं या गलत हैं, ये तो आप ग्रंथों से जानेंगे, हम ग्रंथों के जो प्रमाण देंगे और अपने अनुभव से हमने जो जीवन में जाना उनको देखते हुए हम आपको चीज़ों को बताएंगे। लेकिन पहले आप सबसे पहले इतना बस ध्यान रखिए कि सूर्य के गुण क्या क्या हैं और सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो सूर्य, आज हम YouTube पे वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जिनके आर्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आर्ट शुक्र की देन है, वो अगली वीडियो में। लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो फेल हो गए जीवन में, प्रकाश लाइमलाइट में आ ही नहीं पाए, प्रकाश ही नहीं मिला उन्हें। तो सूर्य को सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखेंगे, किसी भी कोई भी कुंडली को देखने जा रहे हैं आप, तो सबसे पहले सूर्य की स्थिति को देखना है, क्योंकि सभी ग्रहों को ऊर्जा देने वाले और आपको ऊर्जा देने वाले या आपके सभी गुणों को प्रकाशवान करने वाले ग्रह सूर्य हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। अगर आत्मा निष्क्रिय है, आप लाख गुणवान होते हुए भी बिस्तर पे ही सोए रह जाएंगे। अपने कार्यों को कल्पना में, चंद्रमा के थ्रू कल्पनाओं में, चंद्रमा कल्पना के ग्रह हैं, कल्पनाओं के थ्रू बनाए रह जाएंगे। क्रिएटिविटी भी होगी, दिमाग में ही रह जाएगी, कभी प्रकाश में नहीं आएगी। आपकी बौद्धिक क्षमता प्रकाश में नहीं आएगी, आपके ज्ञान कभी प्रकाश में नहीं आएगा, आपके कला कभी प्रकाश में नहीं आएगी, आपकी ताकत कभी प्रकाश में नहीं आएगी। तो प्रकाश में अगर आपको आना है तो सूर्य को अपनाना है और सूर्य को जानना है। और सूर्य को जानने के लिए सबसे पहले अपनी कुंडली में सूर्य की अवस्था को देखेंगे। अब हम अगली वीडियो में सूर्य के बारे में ये बताएंगे कि चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अवस्था ग्रहों की क्या होती है, आपको अभी समझा देता हूँ। किसी भी कुंडली, मैं आपको कुंडली के बारे में ये एक चीज़ और बता दूँ कि कुंडली बनाना आप सीखना चाहते हैं तो कुंडली बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना कर बता दूंगा। लेकिन अब आज की डेट में कौन पत्रा से कुंडली बना रहा है, कंप्यूटर पे डालिए, अपना बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, कुंडली बना के ऑलरेडी तैयार कर देते हैं। कुंडली बनाने वाला वो चीज़ छोड़ दीजिए, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है प्रेडिक्ट, आप क्या किसी के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं और वो कैसे कर पाएंगे वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम पहले अवस्था के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ग्रह की अवस्था क्या होती है। अगर कोई भी ग्रह, पहला कोई भी ग्रह 9 डिग्री से लेके, मतलब 3 डिग्री से लेके 9 डिग्री तक, मतलब 3 to 9, 3 से 9 डिग्री तक का कोई ग्रह है कुंडली में है, 3 से लेकर 9 डिग्री तक का, तो मान लीजिए कि वो बाल्य अवस्था है। सूर्य बाल्य अवस्था में बहुत कोई कार्य नहीं करते, बाल्य अवस्था, बाल्य है 9 से लेके 23 तक, 9 to 23, 9 से लेके 23 तक की अवस्था ग्रेट पोजीशन यानी व्यस्क। इसमें कोई भी ग्रह व्यस्क होता है, अपने पूर्ण प्रभाव में होता है। ये व्यस्क है,
युवा एनर्जी ज़्यादा होगी, पावरफुल होगा। अब 23 से 27 तक वृद्ध अवस्था, 23 to 27 वृद्ध। 23 से 27 तक वृद्ध अवस्था होगी। 23 से 27 का होगा तो वृद्ध अवस्था है। अब 27 से मैंने आपको बताया था नक्षत्रों में कि कोई भी राशि या ग्रह की, मतलब किसी भी राशि या ग्रह की स्थिति 30 डिग्री होती है। 30 डिग्री, इसलिए मैंने आपको पहले ही नक्षत्र चार्ट पढ़ा दिया था कि 30 डिग्री का महत्व क्या है। अब 27 से लेकर, क्योंकि 30 डिग्री के होता है हर ग्रह, हर राशि। एक राशि में कौन सा ग्रह किस डिग्री में है, किस डिग्री में, अगर 9 से 1 से लेकर 9 तक है तो बाल्य है, और अगर 9 से लेकर 23 तक है तो वयस्क है, और 23 से 27 तक वृद्ध है, और 27 से आपके बच कितनी, 3, 30 होने में 3 इधर बच गई, और उधर हमने 3 से शुरू करी थी तो यानी कि 3 उसमें बच गई, तो 6 डिग्री जो ये है ये मृत अवस्था होती है। 27 to 3 मृत। 27 से लेकर अगर 3 डिग्री का कोई भी ग्रह है तो समझ लीजिए वो आपकी कुंडली में सुप्त अवस्था में होगी, मृत यानी कि मृत अवस्था में होगा, उसका कोई रोल वो प्रयास कर ही नहीं सकता। तो उस अवस्था को सुधारना होता है। हम डिग्रियां और ये सब अवस्थाओं को इसलिए समझते हैं कि उनको सुधारा जाए, किस डिग्री में है, कितना पावरफुल, अगर कमज़ोर है तो हम उसके अनुसार, अगर ज़्यादा पावरफुल है, कुछ ग्रह जो होते हैं जैसे चंद्रमा है बाल्यावस्था में अपनी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में, मतलब बाल्यावस्था होती है, उस अवस्था में उच्च का होता है, प्रभावशाली होता है। कोई ग्रह वयस्क होता है तब ज़्यादा प्रभावशाली होता है, कोई ग्रह वृद्ध होता है तब अवस्था, लेकिन मृत अवस्था में कोई भी ग्रह प्रभावशाली नहीं होता। एक चीज़ आपको और समझनी होगी कि सूर्य के साथ कोई भी अगर 12 डिग्री 15 डिग्री के अंदर कोई 12 डिग्री, वैसे मैंने कही गई है 12 डिग्री, अगर सूर्य जैसे कुंडली में 12 डिग्री के हैं, साथ में अगर कोई भी ग्रह उनके डिग्री के 12 डिग्री के अंदर आ जाए, ये एक अलग चैप्टर है, ये हम आपको अगली कुंडली में बताएंगे, तो वो अस्त हो जाता है। इस विषय में हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। कृपया आप हमसे जुड़े रहें, हमें लाइक और फॉलो करें ताकि हमें ये लगे कि आप इसके इच्छुक हैं। अगर आप जुड़ेंगे नहीं, आप इस चीज़ को सीखना नहीं चाहेंगे तो हम ये वीडियो क्यों बनाएंगे। आप जुड़ें, हमें लगे कि आप सीखने के इच्छुक हैं और हमें कोई कमियां आ रही हैं तो आप ग्रंथों से उसे मैनिपुलेट कर लीजिए, क्योंकि हम पराशर, ज्योतिष रत्नाकर, लाल किताब और उत्तरकाल अमृत, बहुत सारे ऐसे निर्णय सिंधु, सारे ग्रंथों को लेके हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो हम किसी एक मत को, जैमिनी ऋषि के अपने सिद्धांत हैं जैमिनी सूत्रम, तो हम सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर हम इस पर व्यर्थ ही परिश्रम करेंगे। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारा प्रोत्साहन कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए। हम आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे ज्योतिष में, काल सर्वयोग, काल दो, फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो जानने के लिए हैं, जो सब हम आपको A to Z, ज्योतिष में कुछ भी नहीं बचेगा जो आप नहीं जानते होंगे। अब आपको अपने दिमाग लगाना होगा, सीखना होगा। नक्षत्रों के गुण बताएंगे, राशियों के गुण, स्वभाव बताएंगे, ग्रहों के गुण, जैसे हमने आज पहले सूर्य का बताया, हम आपको और भी ग्रहों के, अब कल हम सूर्य के साथ अस्त होने वाले स्थितियों और उसके विषय में भी बताएंगे।
आगे कुंडली के लिए राधे राधे। आगे ज़रूर हमारे साथ जुड़िए।